इस वक्त माता वैष्णो जी की माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ हमारे मुसलमान लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। आराम से वहाँ पिट्ठू उठा के ले जाते हैं, यात्रियों को यात्रा करवाते हैं। आप पहलगाम लगा लो, पहलगाम के अंदर भी हमारे हिंदू मुसलमान सिख हर मजहब के लोग वहाँ जाते हैं। दूसरा बंदा तो नहीं जा सकता। इतने सालों में भाजपा की सरकार रही तो भाजपा ने क्यों नहीं किया? सेंटर में तो भाजपा नहीं, सेंटर थी, जम्मू कश्मीर में तो कोई सरकार नहीं थी। जम्मू कश्मीर में एलजी साहब थे। तो इस वक्त आपकी भी तो रही है पीडीपी के साथ। नहीं, हमारी वो उस वक्त की बात छोड़िए ना, पुराना उस वक्त गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। जो चला गया आज का दिन कल जिंदगी। डेली वेजर की जरूरत है जम्मू कश्मीर में? डेली विजिट की जरूरत है, एसपीओ की जरूरत है, एसपीओ की जरूरत भी है, डेली विजिट की जरूरत है। लेकिन ये बात क्यों नहीं की गई? ये चीफ मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए ना। ये तो हम तो कर नहीं सकते। हमें क्या, हम तो इस वक्त हम तो 2 महीने हुए हैं। देखिए, हम तो सरकार में नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन डेली विजिट जो है वो अभी भी परेशान है, एसपीओस परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है। क्यों नहीं इनका जो मसला हल हो रहा है? डेली विजिट आपको भी पता है काफ़ी सालों से लंबा अरसा हो गया है, भाजपा की गवर्नमेंट रही और भी पार्टियों की गवर्नमेंट रही, डेली विजिट के लिए किसी ने नहीं सोचा। जैसे हमारा अजमेर शरीफ है, कलेर शरीफ हो, या कहीं भी आप ज़ियारत लगा लो पूरे हिंदुस्तान में, स्थान चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इस किस्म के जो शरारती लोग हैं। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिराज। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एसटी के प्रभारी और एफसीआई मेंबर हारून चौधरी जी। सर वेलकम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी यहाँ आने को, इंटरव्यू लेने का। हारून जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले एक मुद्दा सामने आया है, बात करेंगे पहले जो दरगाह है अजमेर शरीफ, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मंदिर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी ही ज़ियारतगाह हो चाहे कोई मंदिर हो, इस किस्म के वाक़ात हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। स्थान कोई भी हो, जैसे हमारा अजमेर शरीफ है, कलेर शरीफ हो, या कहीं भी आप ज़ियारत लगा लो पूरे हिंदुस्तान में, स्थान चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इस किस्म के जो शरारती लोग हैं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो इस किस्म की एक हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। जैसे हमारा शादार शरीफ लगा लो, या कुश्तवाड़ की ज़ियारत लगाओ, या अजमेर शरीफ हो, कोई भी ज़ियारत है हिंदुस्तान के अंदर, उन स्थानों पर सब जाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब के लोग जाते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं। पैगंबर, औलिया, पीर फ़कीर, सियाने लोगों की कहावत है कि पीर फ़कीर खुदा ने खुदा से जुदा भी नहीं। ये पैगंबर औलिया लोगों की स्थान हैं, पुराने ज़माने से हैं। इनके अंदर जाके वहाँ इस किस्म की बात करना कि यहाँ ये है वो है, इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो इस वक्त जो हमारी मौजूदा सरकार है, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो लोग हालात ख़राब करते हैं, जाके वहाँ कोर्टों में चले जाते हैं, या एक मजहबी एक ज़ियारत के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोगंडे करते हैं, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी मज़हब का हो, चाहे हमारा मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी समाज से भी हो, अगर इस किस्म के हालात ख़राब करना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, तो इस किस्म के लोगों हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी स्टेट की यूटी हो, हमारे एलजी साहब हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो। इस किस्म के जो हालात लोग ख़राब करते हैं कि जाके वहाँ ढूंढते हैं ये हमारा वरा स्थान था उस ज़माने से, इस किस्म की बातें नहीं करनी। ये सदियों से एक हमारा एक चला आ रहा है। हर मज़हब के लोग भाईचारे से रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे लोग इस वक्त माता वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ हमारे मुसलमान लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। आराम से वहाँ पिट्ठू उठा के ले जाते हैं, यात्रियों को यात्रा करवाते हैं। आप पहलगाम लगा लो, पहलगाम के अंदर भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख हर मज़हब के लोग वहाँ जाते हैं। ये एक स्थान होते हैं, कोई भी है,
क्या हिंदुस्तान में कोई ज़ियारतगाह लगा लो, चाहे कोई बड़े से बड़ी मंदिर लगा लो, स्थान लगा लो, इस किस्म के हालात ख़राब करने हिंदुस्तान के अंदर, इस किस्म के लोगों में एक जहर उगलना, मैं ये कहूँगा ये पॉसिबल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब को, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस किस्म के हालात ख़राब करना चाहते हैं। हरुण जी, जानना चाहेंगे, यूपी के संभल में भी एक हिंसा हुई, वहाँ पर जामिया मस्जिद है, उसको भी लेकर यही मामला था कि यहाँ पर मंदिर है और फिर उसमें 5 लोगों की जाने गई है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी आपको कहा, कोई भी स्थान हो ना, इस किस्म के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। ये सदियों से पहले भी सरकारें होती थी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, 70-70 साल, 80-80 साल सरकारें रही, तो किसी किस्म की आज तक हालात में कहूँगा कि इस किस्म के नहीं बने कि हिंदू मुसलमान के नाम पर या स्थान के नाम पर। तो हमारे लोगों को एक वहाँ के जो हमारे योगी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब यूपी के, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा मुसलमानों का भाईचारा है, जो हमारा एक आपस में प्यार है, इस मोहब्बत को, इस प्यार को बरकरार रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, मज़हब नहीं सिखाता हिंदुस्तान में इस किस्म के रह के हमें इस किस्म के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से, योगी साहब से, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ के जो इस किस्म के लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं, कोई भी हो, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये स्थान होते हैं, ईदगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सब के लिए होते हैं। सभी लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस किस्म के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। अगर कहीं भी लगता है हिंदुस्तान में जो चंद लोग इस किस्म के हालात ख़राब करते हैं, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ सरकार को, गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन डेली विज़िटर जो है वो अभी भी परेशान है, एसपीओस परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है। क्यों नहीं इनका जो मसला हल हो रहा है? डेली विज़िटर आपको भी पता है काफ़ी सालों से, लंबा अरसा हो गया है, भाजपा की गवर्नमेंट रही और भी पार्टियों की गवर्नमेंट रही, डेली विज़िटर के लिए किसी ने नहीं सोचा। देखिए, यहाँ 70 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और यहाँ पीडीपी का सरकारें रही, उन्होंने काम किया। तो आज हम सरकार में नहीं हैं, सेंटर में सरकार भाजपा की है। भाजपा चाहे तो भाजपा के ही जम्मू कश्मीर यूटी है या एलजी हैं। यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं जम्मू कश्मीर में। हमें फ़ख्र है कि वो लोगों को 12 सिलेंडर भी देंगे और जो उन्होंने वायदे किए हैं लोगों से वो भी पूरे किए जाएंगे। जिस किस्म के हालात बने जम्मू कश्मीर में, जिस किस्म की एक सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को पूछा जाए जिन लोगों ने वायदे किए, सरकारें बनाई, और लोगों का हिसाब देना चाहिए और सरकार में जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में यूटी है, हम तो ये क्या अपील करना चाहते हैं सेंटर से कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का जो हमारे लोगों को यहाँ काफ़ी टाइम से डिमांड है उसको पूरा किया जाए, स्टेट को वापस किया जाए, फिर ये जाके मसले हल हो सकते हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर साहब इसको देख रहे हैं, देखते हैं वो कितना लोगों को आने वाले वक्त में फ़ायदा देंगे। जो उन्होंने वायदा की है 12 सिलेंडर का या फ्री राशन का, तो हम भी देख रहे हैं कब वो लोगों तक सहूलियत हो जाएंगे। जो डेली विजिट का मुद्दा है वो एलजी साहब करेंगे अप्रूव, सेंटर से अप्रूव होगा। देखिए, सेंटर से जब जम्मू कश्मीर का एक वकील बनता है, वकील ही वकालत कर सकता है। वो जज साहब के पास तो वकील ही जाएगा ना, दूसरा बंदा तो नहीं जा सकता। इतने सालों में भाजपा की सरकार रही तो भाजपा ने क्यों नहीं किया? सेंटर में तो भाजपा नहीं, सेंटर थी, जम्मू कश्मीर में तो कोई सरकार नहीं थी, जम्मू कश्मीर में एलजी साहब थे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त एलजी साहब क्या सेंटर नहीं कह सकते? एलजी साहब देखो, एलजी साहब बाहर के हैं, एलजी साहब को नॉमिनेट किया जम्मू कश्मीर का, जिस वक्त यूटी बनाया गया स्टेट से, उस वक्त वो उनकी देखरेख तो होती है, लेकिन सरकार इसके जो चुने हुए लोग हैं वो इसका फैसला करते हैं। तो इस वक्त आपकी भी तो रही है पीडीपी के साथ। नहीं, हमारी वो उस वक्त की बात छोड़ी ना, पुराना उस वक्त गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। जो चला गया आज का दिन कल जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब हैं चीफ मिनिस्टर, उनको जाना चाहिए सेंटर में।
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उनको होम मिनिस्टर साहब के पास जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे, जितने भी मसले मसाले वो सेंटर तक पहुंचाने चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में सुलियात हो सके। लोगों के चाहे टेलीविज़न का मुद्दा है या कोई और कई किस्म के मसले हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब को हल करने चाहिए, लेकिन सेंटर के साथ मिल के हल हो सकते हैं। ऐसे कोई कहेगा कि जम्मू कश्मीर में हम अपनी मनमर्जी से फैसले करेंगे, लोगों के मसले हल करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो क्या सकेगा। लगता है सेंटर से अप्रूव होगा? नहीं, अगर अच्छे तरीके से जाएं। देखो ना, एक वक्त था धारा 370 पैंती ये था जम्मू कश्मीर में। तो मैं अपने समाज की बात करूंगा कि गुज्जर बकरा कमेटी को कोई देख राजी नहीं था। जम्मू कश्मीर में 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एक्ट दिया गया। कई किस्म के मसले मसाइल थे जो दबे हुए थे, वो धारा 370 पैंती खत्म करने के बाद लोगों को फायदा हुआ। कोई भी समाज है, चाहे एससी है, एसटी है, हर मजहब के लोगों को, हर समाज के लोगों को फायदा हुआ। आज अगर जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो उनको जाना चाहिए सेंटर में, सेंटर तक बात रखनी चाहिए। जो भी टेलीविजनों के मसले हैं, जो भी कोई मुद्दा है, जो 12 सेंटर का मुद्दा है या फ्री राशन का मसला है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के वो मसले हल करने चाहिए। ऐसे तो हम जम्मू कश्मीर में बैठ के हम बात करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पॉसिबल नहीं हो सकता। जो भी कोई फंड्स आएंगे, असेंबली लगी तो वहाँ पर क्यों नहीं बात की? भाजपा के नेता थे वहाँ पे, एमएलए ने बात क्यों नहीं की? वहाँ पर एक ही बात की कि 370 वापस नहीं आएगा। जब बोल दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 370 चला गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर असेंबली में बार बार यही मुद्दा क्यों उठाया? डेली विजिट का क्यों नहीं उठाया? देखो, असेंबली की बात ये करूंगा कि हर एक बंदे का अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना मुद्दा होता है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो। तो हमारे लोगों ने भी वहाँ मुद्दा रखा, जिस किस्म का उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि उसमें धारा 370 पैंती ये था, या उन्हें वो तो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस था सिर्फ। नहीं, स्पेशल स्टेटस, देखो स्पेशल स्टेटस तो इसमें हिमाचल में भी है। हर कई ऐसी स्टेट हैं जिनमें स्पेशल स्टेटस है, हम भी डिमांड करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको क्लियर करना चाहिए था। एक तरफ से वहाँ के स्पीकर साहब कहते हैं कि धारा 370 पैंती है, हम वापस लाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी साइन किए, सब सरकार पार्टियों ने साइन किया। तो उसमें शोर शराबा जो किया, हमारे लोगों ने मुद्दा उठाया, वो अच्छी बात की, करनी चाहिए। क्योंकि धारा 370 पैंती है की क्या जरूरत है जम्मू कश्मीर में? ये तो आज हम हिंदुस्तान के साथ है। पहले डेली विजिट की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, डेली विजिट की जरूरत है, एसपीओ की जरूरत है, एसपीओ की जरूरत भी है, डेली विजिट की जरूरत है। लेकिन ये बात क्यों नहीं की गई? ये चीफ मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए ना। ये तो हम तो कर नहीं सकते। हमें क्या, हम तो इस वक्त हम तो 2 महीने हुए हैं। देखिए, हम तो सरकार में नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब को ये मुद्दा रखना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये मुद्दा रखना चाहिए। ऐसे जम्मू कश्मीर में मसला कोई हल नहीं होगा जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के आप कोई बात नहीं करेंगे, या होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो मुझे ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी मुद्दा जम्मू कश्मीर का हल नहीं हो सकता। बात करेंगे स्मार्ट मीटर लगाए गए। स्मार्ट मीटर जिसका बिल 400 से 500 रुपये आता था, आज 2000 आ रहा है। गरीबी इस तरह हो गया। डेली विजिट की बात कीजिए, 9000 रुपये तनख्वाह है उनकी, 9000 से घर नहीं चलता है। हर चीज़ पर महंगाई है। तो किस तरीके से वो बिल दे पाएंगे, या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर? तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी है, वो करना चाहिए जम्मू कश्मीर में। यहाँ का हमारे पास पानी है, यहाँ हमारे पास बिजली है, प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े। यहाँ से इतनी ज़्यादा बिजली बाहर की स्टेटों में दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, एलजी साहब हो, बड़े बड़े मिनिस्टर हो, हम तो सरकार में नहीं है ना, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उनको बैठ के कैसी बैठक करनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर से अगर बिजली बाहर जाती है, बाहर की स्टेटों में जाती है, जम्मू कश्मीर में तो फ्री होनी चाहिए। कोई स्मार्ट मीटर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई स्मार्ट मीटर मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों पर जो बोझ डाला जा रहा है, कोई भी हो, गरीब आदमी हो, कोई ज़िम्मेदार हो, कोई आम आवाम हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे एलजी साहब, उनको बैठ के बैठक करनी चाहिए। अगर यहाँ से बाहर की स्टेटों में बिजली दी जाती है, तो जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली होनी चाहिए, फ्री सब कुछ पानी होना चाहिए। क्या जरूरत है? इन पहाड़ों से इतना अच्छा पानी आता है, इतनी अच्छी स्कीमें आती हैं, प्रोजेक्ट बंदा बनाए, स्कीमें बनाए, आराम से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो सके। मीटर लगाने का क्या फ़ायदा? मीटर लगाएंगे, यहाँ से बिजली बाहर की स्टेटों में जाती है, तो यहाँ मीटर लगाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एलजी साहब, उनको बैठ के बैठक करनी चाहिए, एक मशवरा करना चाहिए कि अगर यहाँ इतने गरीब लोग रहते हैं पहाड़ों में, आप रजौरी जाओ, पुंछ जाओ, चनाब वैली जाओ, कश्मीर में जाओ, चाहे सांबा कठुआ के जो हमारे पहाड़ों में लोग रहते हैं, बहुत बुरी हालत है, बहुत खस्ता हालत है। वो दिहाड़ी लगाने का भी सिस्टम नहीं है, तो वो बिजली का बिल कहाँ दे पाएंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली करनी चाहिए, फ्री।
उसमें ये है कि जब जहाँ हमारे पास इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट है बिजली के, वो बाहर के स्टेटों में दी जाती है, तो यहाँ बिजली फ्री करनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार को स्मार्ट मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोगों को फ्री सहूलियात, फ्री बिजली होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में हालात बने हुए हैं, चाहे अजमेर शरीफ हो चाहे मस्जिद को लेकर, तो जो आप एज ए मुस्लिम होके जो मुसलमान हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बखलावे में मत आइए, किसी के बुखार में मत आइए, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के अगर हालात बनते हैं, हम सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में हमारी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसी ज़माने में हमने सुना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे, लेकिन मोदी साहब तीसरी बार बने। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो चौथी बार भी बनेंगे, पंचवीं बार भी बनेंगे, लगातार बनते रहेंगे, क्योंकि मोदी साहब ने भी हमेशा गरीबों की बात सुनी है, गरीबों को उठाया है। तो मैं पीएम साहब से ये अपील करना चाहता हूँ और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ, इस किस्म के जो लोग हालात ख़राब करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो दरगाह शरीफ है, हमारी अजमेर शरीफ है, कोई भी ज़ियारतगाह है, इस किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आने वाले वक्त में हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हमें किसी किस्म के हालात इस किस्म के पैदा नहीं करने चाहिए जिसमें हमारा आपस में भाईचारा ख़राब हो। तो मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के लोगों से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो इस किस्म का माहौल ख़राब करते हैं, जो हमारा भाईचारा को ख़राब करना चाहते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ आने को। ये थे हमारे साथ हारून चौधरी जी, भाजपा के नेता हैं। मीडिया जो जितने भी मीडिया पर्सन है, डेली विज़र की बात हमेशा वो करते हैं और करते रहेंगे, चाहे एसपीओस की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारी की बात हो। सेंटर में सरकार भाजपा की है और जम्मू कश्मीर यूटी में एनसी कांग्रेस की है। अब देखना होगा क्या डेली विज़रों को अपना हक मिलता है, एसपीओ को जो उनका हक मिलता है, सफाई कर्मचारी हो, चाहे और भी काफ़ी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। मीडिया का यही काम है कि जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे सामने लाने हैं, और सेंटर सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार हो, उन देखते हैं अपने वादों पर वो उतरती है या नहीं। आप सबका क्या कहना है, अभी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहें द वर्क न्यूज़।